हेलो दोस्तों, UP21 क्लासेस के करंट अफेयर्स चैनल में आपका स्वागत है। और मैं तुमको बताना जा रहा हूँ कि अब जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि डेली की जो करंट अफेयर्स अपडेट है वो तुम्हारे लिए इस चैनल पे मिलने वाली है। ठीक है। और जो करंट अफेयर्स का वेटेज है, करंट अफेयर्स की जो गणना है वो सबसे ज़्यादा है आजकल के एग्जाम में। और इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, करंट अफेयर्स हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभा रही है आज के एग्जाम में, और बहुत अच्छे से तैयार करना है। तो तुम लोगों को जो है लगभग 10 क्वेश्चन, 5-10 क्वेश्चन हमेशा जो करंट अफेयर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे, टॉपिक जो महत्वपूर्ण रहेंगे करंट अफेयर्स के, वो तुम्हारे सामने प्रेजेंट किए जाएंगे। इसलिए इस चैनल को जरूर जो है सब्सक्राइब कर लेना। आगे बढ़ते हैं। आज की करंट अफेयर्स यानी आज जो डेट है वो है 1 मार्च की। कब की बेटा? 1 मार्च की डेट है। तो 1 मार्च की डेट की हम बात करते हैं, करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले देखें, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि करंट अफेयर्स तुम्हें रोज मिलने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं एक क्वेश्चन को लेकर कि किस खिलाड़ी ने वर्ष 2022 के फुटबॉल अवार्ड में बेस्ट मेंस फुटबॉलर का अवार्ड जीता है। क्वेश्चन ध्यान रखना कि किस खिलाड़ी ने वर्ष 2022 में फुटबॉल अवार्ड में बेस्ट मेंस फुटबॉलर का अवार्ड जीता है। तो ध्यान रखोगे, जब भी कभी भी ये प्रश्न आएगा तो तुम लगाओगे लियोनेल मेसी को। किसको? लियोनेल मेसी। ये फुटबॉल के बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं। ठीक है। तो मेसी को ध्यान रखोगे, कौन रहेंगे वो? लियोनेल मेसी रहेंगे। देखो लियोनेल मेसी के बारे में 2-3 बातें जानते हैं। सबसे पहली बात यह है कि लियोनेल मेसी का जो जन्म है वो 24 जून 1987 को हुआ। कब हुआ बेटा? 24 जून 1987 को लियोनेल मेसी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और इस बार बात करें, इनके समय की बात करें तो पेरिस सेंट जर्मन और अर्जेंटीना की राष्ट्रीय टीम के लिए खेलते हैं। किसके लिए? ये जो है अर्जेंटीना की राष्ट्रीय टीम के लिए खेलते हैं। सबसे बेहतरीन यानी कि अपनी पीढ़ी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं। ठीक है। अपनी पीढ़ी के फुटबॉल के मामले में ये सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं। अच्छा, इनके बारे में एक बात है, जब ये पहली बार खेलने पहुंचे 11 साल की उम्र में, कब? 11 साल की उम्र में जब ये पहली बार खेलने पहुंचे थे तो इनके लिए निकाल दिया गया टीम से। क्यों निकाला गया? क्योंकि इन्हें एक बीमारी थी, हार्मोन डिफेंस नामक। ठीक है। हार्मोन डिफेंस नामक इनकी एक बीमारी थी, और इस बीमारी के कारण एक समस्या थी। समस्या ये थी कि इनकी लंबाई जो थी उस तुलना में, अपनी उम्र की तुलना में जो बच्चे थे उनसे कम रह गई थी। और कहीं ना कहीं फुटबॉल में गोल करने के लिए क्या चाहिए? हाइट का होना भी ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है। तब इन्होंने क्या किया? इसको निकाल दिया, लेकिन अपनी प्रैक्टिस को जारी रखा और जो है एक कामयाब खिलाड़ी बने। इन्होंने एक वर्ष में 91 गोल किए थे। इन्होंने एक वर्ष में कितने गोल किए थे? 91 गोल किए थे। दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में आयोजित ग्रैंड स्टार्टअप कॉन्क्लेव का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? ठीक है। तो ध्यान रखोगे, एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है पुरुषोत्तम भाई रूपला। ठीक है। क्या नाम है? पुरुषोत्तम भाई रूपला। पुरुषोत्तम भाई रूपला की बात करें तो आज के समय में राज्यसभा सांसद है। कौन सांसद है? राज्यसभा सांसद है। और किस पार्टी से बेटा? तो ध्यान रखोगे, ये बीजेपी से। किससे बेटा? बीजेपी की पार्टी से, यानी प्रधानमंत्री मोदी जी जिस पार्टी से हैं उसी पार्टी से जो है पुरुषोत्तम भाई रूपला शामिल किए गए। कहाँ के रहने वाले हैं? देखो, इनका जो जन्म था वो गुजरात के अमरेली में हुआ। कहाँ पर हुआ बेटा? गुजरात के अमरेली में क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। और 1991, कब? 1991 में पहली बार ये अमरेली से, यानी जिनका इनका जन्म स्थान है, वहां से क्या चुने गए? वहां से चुने गए विधायक। तो ध्यान रखोगे कि जो है हाल ही में जो ग्रैंड स्टार्टअप हुआ है, ग्रैंड स्टार्टअप कॉन्क्लेव, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया बेटा? पुरुषोत्तम भाई रूपला के द्वारा, या पुरुषोत्तम भाई रूपला के द्वारा, पुरुषोत्तम रूपला के द्वारा किया गया है। ध्यान रखोगे। आगे बढ़ते हैं। अगला है एक एक्सरसाइज जो चल रहा है, तो बात ये करनी है हमारे लिए, कहाँ चल रहा है? एक एक्सरसाइज है, एक युद्धाभ्यास है, कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज। कौन सा? कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज। देखो, ये जो एक्सरसाइज है, ये जो युद्धाभ्यास है, ये यूनाइटेड किंगडम में होने वाला है। कहाँ पर बेटा? यूनाइटेड किंगडम में आयोजित होगा। देखो, इसमें क्या है, हमारी भाई वायुसेना है, उसने भी भाग लिया है। और वायुसेना का जो अभ्यास चलेगा वो 6 मार्च से 24 मार्च तक चलेगा। कब तक चलेगा बेटा? 6 मार्च से लेके 24 मार्च 2023 तक ये युद्धाभ्यास चलेगा। इसकी सीमा निर्धारित करी गई है। हमारे यहाँ के यानी भारतीय वायुसेना के लगभग 145 योद्धा इस युद्ध में, इस एक्सरसाइज में, इस युद्ध के ट्रेनिंग में जो है शामिल होने चले गए हैं। देखो, और किन किन देशों के जाएंगे? फिनलैंड के जाएंगे। किसके जाएंगे? फिनलैंड के जाएंगे। स्वीडन के भी जाएंगे। इसके बाद स्वीडन की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका के जाएंगे,
सिंगापुर के जाएंगे, ब्रिटेन के जाएंगे, और भारत तो है ही है, वो मैं तुम्हें बता चुका हूं। तो ये सब देश क्या होंगे, शामिल होंगे, और साथ ही साथ यूनाइटेड किंगडम भी इसमें शामिल रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि यूनाइटेड किंगडम के किस जगह पर होगा। किसी ना किसी, देखो अगर ये जो वॉरियर कोबरा वॉरियर है ये एयरफोर्स से संबंधित है। किससे संबंधित है, एयरफोर्स से संबंधित है। और जब एयरफोर्स से संबंधित है, वायुसेना से संबंधित है, तो एक बात तो विशेष तौर पर रहेगी कि कहीं ना कहीं एयरबेस पर ही होगा, किसी ना किसी एयरबेस पर होगा। तो एयरबेस का नाम ध्यान रखोगे, ये जो है यूनाइटेड किंगडम के बेडिंगटन एयरफोर्स बेस पर हो रहा है। कहां पर, बेडिंगटन एयरफोर्स बेस पर आयोजित किया जाएगा। और हमारे यहाँ की एक बहुत बड़ी बात, एक हमारे पास जो है बहुत बढ़िया वायुयान है जिसका नाम है C-17 ग्लो मास्टर। क्या है, C-17 ग्लो मास्टर। इसकी 2 संख्या यानी 2 C-17 ग्लो मास्टर जो है इस युद्धाभ्यास में क्या होंगे, शामिल होंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे PIB का प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन दोबारा सुनो, हाल ही में किसे PIB का महानिदेशक नियुक्त चुना गया है। तो सबसे पहले ध्यान रखो कि इनका नाम है राजेश मल्होत्रा। क्या नाम बेटा, राजेश मल्होत्रा। और इन्हीं को आज, ठीक है, यानी 1 मार्च के दिन इनको क्या किया गया है, PIB का प्रधान महानिदेशक चुना गया है। ठीक है, 1 मार्च 2023 की बात हो रही है। ठीक है, 1 मार्च 2023 यानी आज ही के दिन जो है इन्हें क्या चुना गया है, इन्हें चुना गया है प्रधान महानिदेशक। किसका, PIB का। किसका बेटा, PIB। बात करते हैं PIB के बारे में। तो PIB के बारे में बात करें, PIB जो है वो भारत सरकार की क्या है, नोडल एजेंसी। क्या है, भारत सरकार की एक नोडल एजेंसी है जिसका पूरा नाम क्या है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। क्या नाम बेटा इसका, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है। इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। कब हुई थी बेटा, 1919 में हुई थी। और इसके द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जैसे काम, नोट्स पृष्ठभूमि और फोटो डेटाबेस, यानी सरकारी पृष्ठभूमि है, नोट्स हैं, उन सबको क्या करता है, प्रेषित किया जाता है या छापा जाता है या उपलब्ध कराया। 3 भाषाओं में काम करता है ये, अंग्रेजी में, हिंदी में और उर्दू में, 3 भाषाओं में करता है। इसके बाद बात करते हैं इसके हेडक्वार्टर की। तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में स्थापित है। कहां पर है बेटा, ध्यान रखोगे तुम लोग, इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में स्थापित है। कहां पर, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर स्थापित है। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ी सी राजेश मल्होत्रा जी के बारे में। तो राजेश मल्होत्रा जी के बारे में बात करें, सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो है 1989 बैच के एक अधिकारी हैं। क्या है, 1989 बैच के एक अधिकारी हैं। और इस समय में यानी इनसे पहले सत्येंद्र प्रकाश जो है इसके प्रधान महासचिव हुआ करते थे। और ये जो जगह लेंगे, सत्येंद्र प्रकाश की जगह लेंगे, क्योंकि सत्येंद्र प्रकाश जो हैं वो क्या हो गए हैं, सेवानिवृत्त हो गए हैं। क्या हो गए हैं, सेवानिवृत्त हो गए हैं। ठीक है, तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जो 1 मार्च की करंट अफेयर से संबंधित थे। आगे तुम लोग कल के लिए नई एक्सरसाइज मिलेगी। ठीक है।